प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। आज की इस शाम के लिए कि हम सब फिर एक बार इस शाम में परमेश्वर के भवन में जमा हैं, और आप सबको भी जो फेसबुक के ऊपर हमारे साथ हैं, आपको भी प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार, उसकी तारीफ हो, उसकी प्रशंसा हो। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम है, क्योंकि उसने हम सबको ये अच्छा अवसर दिया है कि हम सब मिल करके उसकी आराधना करें। आज बुधवार का दिन है, और ज़्यादातर जो बुधवार है उसमें भाई रोहित जो हैं वो प्रभु का वचन शेयर करते हैं, लेकिन आज मैं उनकी जगह पर प्रभु का वचन शेयर कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि जैसे जैसे प्रभु सेवा देते जाता है, हम उस सेवा के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में हमारे लिए अद्भुत काम करता है। विनती सुनने वाले, चमत्कार करने वाले, चंगाई देने वाले, सब कुछ यीशु मसीह के पास है। और आज इंसान यीशु के सिवा बस सिर्फ एक यीशु नहीं है, बाकी दुनिया की हर चीज़ इंसान के पास है। प्रेज द लॉर्ड। तो बिना यीशु के जीवन अधूरा है। प्रेज द लॉर्ड। बिना यीशु के जीवन में कुछ नहीं है। अगर यीशु है तो सब कुछ है। बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं, खाली कुछ नहीं है उसके पास। प्रेज द लॉर्ड। सो पुत्र यानी यीशु मसीह को आज ये अवसर है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि आज यीशु मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जो संसार का उद्धार करता है, उसे अपने जीवन के अंदर आने का अवसर दें, जगह दें। प्रभु यीशु, तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन का स्वामी बन जा, मेरे जीवन के अंदर उद्धार ले आ, मेरे जीवन में से सारी बुरी चीज़ों को, गंदगियों को निकाल दे, और तमाम बातों को हटा करके मुझे इस लायक बना कि तेरे लिए, तेरे योग्य मैं बन जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के योग्य बनना और परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना दुनिया का सबसे कीमती काम है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने आज कुछ चीज़ों को रखने जा रहा हूँ एजरा नबी की किताब के अंदर से। एजरा एक ऐसे नबी हैं, जब हम उनकी पुस्तक को पढ़ते हैं, एजरा की किताब को पढ़ते हैं, तब ये मालूम पड़ता है कि लोगों को प्रभु के लिए या परमेश्वर के लिए यानी यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को कितना समर्पित रखना चाहिए। एजरा नबी की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि लोग, प्रभु परमेश्वर उनके लिए अद्भुत चमत्कार कर रहा है, उनके बीच में चलता फिरता दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने ज्यादा कठोर मन के हो गए हैं, सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी अपने परमेश्वर की तरफ उनका मन नहीं लगता। परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ उनका मन रुकता नहीं है, लेकिन वो भटकाने वाली आत्मा में है, भटकने वाली आत्मा के अंदर चारों तरफ उनके मन भटकते फिरते हैं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, इसका 9वां अध्याय है, पर शुरू से मैं नहीं पढ़ूंगा, पर चंद आयतें पढ़ूंगा, और 9वीं आयत मेरी खास है। मैं यहाँ पर लिखा हुआ है 9वें बाब की पहली आयत में, एजरा नबी की किताब, पुरानी जो हिंदी की बाइबल है उसमें पेज नंबर है 687। मैं क्योंकि वो नई हिंदी की बाइबल है, उसमें से थोड़ा सा हिंदी जो है वो करेक्ट नहीं आ पाई है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। हिंदी उर्दू मिक्स बाइबल है। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इजरायली लोग, ना याजक, ना लेविये और देश के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्ती, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनी, मुआबियों, मिस्रियों, एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं। इजरायली छुड़ाए हुए लोग, जिनको खुदा खुद निकाल करके लाया, जिनके लिए परमेश्वर ने मूसा को उसके बचपन से लेकर के, ये एक बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना थी। मूसा एक इब्री के घर के अंदर पैदा होता है, वहां से बच्चों को मरवाया जा रहा तो वो बहा दिया जाता है एक छोटी सी टोकरी के अंदर राल लगा करके, और रानी जो मिस्र की रानी है उसको वो बेटा मिलता है, बच्चा मिलता है, उसको पाल लेती है, माँ दूध पिला रही जो उसकी असली माँ है, वहां बड़ा होता है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की प्लानिंग।
सब कुछ परमेश्वर ने पूरी तरीके से सब कुछ अपने हाथों से सेट कर रखा है। अब क्या होगा, इसके बाद का चरण क्या होगा? अब जब ये मूसा अपने लोगों को, खुदा ने उसको भेजा कि जाकर के मैंने इजराइलियों की चिल्लाहट को सुना है, उनकी चिल्लाहट स्वर्ग तक आई है और मैं उतर आया हूं कि उनको छुड़ा लूं। अब तू एक काम कर, तू जाकर के इजराइलियों को उनके वहां मिस्र की गुलामी से निकाल लिया। और मूसा जाते हैं, जाकर के फिरौन से कहते हैं जैसा परमेश्वर ने कहा था, मेरी प्रजा को जाने दे कि वो जाकर के मेरी इबादत करे। उसने उसको पहले ही दिन से रिजेक्ट कर दिया, बात करते रहा, दुत्कारता रहा, भगाता रहा, भेजता रहा वापस। आखिर में परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसने उनको वहां से निकल जाने दिया, और निकलने का तरीका भी अलग था। लिखा हुआ है कि उनके जानवरों की जो खुर थे वो भी वहां पर रहने ना पाएंगे। सब कुछ बटोर के ले जाओ, सब कुछ। कभी बाइबल की एक आयत को पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है जब कोई किसी के घर में तू जाता है और वो तुझे ग्रहण ना करे, खतरनाक बात है, तो उस घर से निकलते हुए अपने पैर की धूल झाड़ देना। कभी इसके ऊपर सोच कर देखिएगा, आपकी न्यो हिल जाएगी, न्यो। सोचिएगा कभी इसके बारे में, आप पूरी तरीके से थरथरा जाएंगे। बाइबल में लिखा है मूसा इनको उस गुलामी से निकाल करके ले आया, और लाने के बाद जब उनके साथ है, तो गिनती की किताब कहती है उसके 11वें अध्याय के 4 पद के अंदर से पढ़िएगा, मैं अपने आपको बताते जाता हूं। वहां पर लिखा हुआ है कि वो मूसा से कहने लगे कि हमें मिस्र के अंदर जब हम रहते तो वहीं से गुलामी से निकाल लाया, खुदा ने इनको आजादी का जीवन दिया है, ना तुम मेहनत करो ना कुछ करो, तुम्हारे लिए खाना आसमान से गिर रहा है, कपड़े बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बचपन से लेके अभी तक तुम्हारे कपड़े फटे नहीं, पुराने ही नहीं हुए हैं, वो वैसे शायद उनका साइज बढ़ रहा है, तुम्हारी जूतियां चप्पलें नहीं टूटी, सब कुछ अच्छा चल रहा तुम्हारे साथ, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, कुछ नहीं, एक फली नहीं फोड़नी पड़ रही है तुम्हें, वो अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बाइबल के अंदर से पढ़ा, पहले खुदावन बड़ी खुशी के साथ लोगों को देता है, देता जाता है, खुश हो और लो, लेकिन होता क्या है, ये खुशी लोगों को ज्यादा दिन रहती नहीं है। उसके बाद उनके पांव जो है उस चादर से बाहर निकल आते हैं, और उसके बाद वो करने लग जाते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। फिर खुदा अपने हाथ को सख्त करता है, फिर ये पहले हंसा के देता है, बाद में फिर रो रो करके घुटनों पर बैठते हैं, ऐ खुदा बाप हमें वो दिन याद आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, पहले याद रखते, प्रभु को धन्यवाद देते रहते, तब रो रो कर मांगना पड़ता है, आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाना और मांगना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है ये हित्तियों, अमोरियों, कनानियों, यबूसियों, परिज्जियों, मुआबियों और मिस्रियों के जैसे गंदे गंदे घिनौने काम करने लगे। इजराइल का मतलब समझते हैं? भजन संहिता 73 बाब की पहली आयत लिखा, इजराइलियों के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। ये शुद्ध मन वाले, आज हम उस इजराइल के बारे में छोड़ दीजिए, आज उन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा कि हमारे गुनाह यीशु ने माफ कर दिए हैं। अगर गुनाह माफ कर दिए हैं तो आपकी जुबान आपके काबू में नहीं आती है, अगर गुनाह माफ कर दिए हैं तो आपकी आंखें ज़िनाकारी देखने के लिए क्यों तरसती हैं, अगर गुनाह माफ कर दिए हैं तो आपका दिमाग वो सारी खुराफातें क्यों सोचता है जो खुदा को पसंद नहीं है। अगर गुनाह माफ हो चुके हैं तो अब तक आप यीशु मसीह के लिए पूरी तरीके से समर्पित क्यों नहीं हो पाए? क्यों? भयानक हालात है, भयानक हालात। यीशु मसीह ने कहा, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, उसने हमारे लिए कीमत चुका दी है। सिर्फ हमें यह कहना, ये चंगाई मेरी है, मुझे चाहिए है। कौन सी बीमारी है? कहिए ये बीमारी मेरी है, मैंने उसके लिए चंगाई ले ली है तुझसे, क्योंकि तूने इस बीमारी के लिए कोड़े खाए थे और तूने उसके लिए मार सही है। वो तूने मुझे इसी बीमारी से चंगा करने के लिए मार खाई थी, मैंने ले लिया है। मेरे गुनाहों के लिए तू मारा गया था, मैं आज तौबा करता हूं, मेरे गुनाह को माफ कर दे, मुझे अनंत जीवन दे दे, मैं लेना चाहता हूं। क्या करना है? शुक्र मनाइए कि आपको जमीन के ऊपर लौट के चर्चों में जाना नहीं पड़ता है, कलीसियाओं में नहीं जाना पड़ता है। शुक्र मनाइए कि आपको कंधों के ऊपर घड़े नहीं ढोने पड़ रहे हैं। शुक्र मनाइए, खुदा का थैंक यू बोलिए प्रभु यीशु मसीह को कि आपको जाकर के तमाम चीजें जो दुनिया कर रही है वो आपको करनी नहीं। आपको सिर्फ अपने कदमों पर बैठ जाइए, घुटनों पर, और कहिए दिल से, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दे, और आपका उद्धार हो जाता है। इतना भी नहीं जानते हैं। आपको याद है, इसके बाद जो लोग इस मैसेज को सुनेंगे, आपसे भी मैं बात कर रहा हूं, और जो आप सुन रहे हैं,
आपको याद है आप वो कौन सी तारीख है जिस तारीख में आप पैदा हुए थे इस संसार के अंदर? आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया और आप इस संसार में, आपको याद होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है, आपके मम्मी पापा की शादी कब हुई थी, जबकि आप नहीं थे तब भी वो शादी मम्मी पापा ने बताया था ये शादी की तारीख थी, तो आपको अभी तक याद है। बल्कि आपके दादा दादी की भी याद होगी, आपके भाई बहनों की याद होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गुनाह जिस तारीख को मिटाए गए, कौन से सन में, कौन से महीने में, कौन से दिन में, आपको याद है? क्योंकि गुनाह मिटाए नहीं गए, तौबा करी नहीं तो आपको याद क्या होगा? अब भी यबूसियों, परिज्जियों और अमालेकियों और इन जैसे घिनौने घिनौने कामों के अंदर है। जबान काबू में नहीं आती है, दिमाग काबू में नहीं रहता है। जब तक किसी के बारे में कोई बात करने लें तब तक पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट होती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं आपको नवी आयत पढ़ करके बताता हूं। यहां पर परमेश्वर के दास ने बड़ी अच्छी तरीके से इन बातों को लिखा है। हम दास तो हैं ही, दास उर्दू में शब्द आया गुलाम। खुदा आजादी से ले आया है, आजादी दिलाई है, मिस्र की गुलामी से निकाल लाया है, फिर भी कह रहे हम गुलाम हैं। गुलाम लिखा है, हम गुलाम तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको छोड़ नहीं दिया। वरन फारस के राजा शैतानी ताकतों को इशारा करती है कि राजाओं को हम पर ऐसा कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर हमारे परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडरों को सुधारने पाए और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिले। अब जाकर के फिर ये कह रहे हैं कि हम गुलाम क्यों हो गए? खुदा के घर को बनाने की बीड़ा उठा लिया है। उस शब्द को अपने मुंह से निकालना बंद करिए कि मैं गुलाम हूं। आप कभी भी दुआ करते हैं बैठ करके, फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, आइए रात के समय दुआ करते हैं, ऐ खुदा मेरे गुनाह बख्श दे। सुबह की दुआ होती है, आप ड्यूटी पर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, अपने कारोबार पर जा रहे हैं, ऐ खुदा कहीं पर गुनाह हुआ है तो क्षमा कर देना। रात को दुआ कर रहे हैं खाने के समय, खुदावंद हम तो निकम्मे, ये खाने के लायक नहीं थे, हमारे गुनाह क्षमा कर दे। कब तक करते रहोगे गुनाह? कब तक मांगते रहोगे माफी? कब तक? गुलामी का स्टैंप लगा रखा ऊपर, अपने माथे की पर गुलामी की स्टैंप लगा ली है। कभी तो ये कहिए, प्रभु यीशु मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हूं, मेरे गुनाह बख्श दिए गए हैं, मुझे तूने अपने लहू से धो दिया है, मुझे यीशु मसीह तूने अपनी आत्मा से भर दिया है। यीशु मुझे तेरे मार्गों पर चला, मुझे और पवित्र जीवन दे, मुझे और गहराइयों में ले चल। कभी तो घुटनों पर बैठकर ऐसी दुआ मांग लीजिए। हम तो गुनहगार हैं, अपने गुनाहों के तौबा करने की आज भी समय है। लेकिन एक बार तौबा करिए, यीशु मैं गुनहगार हूँ, मेरे पाप क्षमा कर, दोबारा नहीं करूँगा। बहुत लोग हैं जो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम तेरे पास आना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको वो सब कुछ करने में बड़ा मज़ा आता है, आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वरना एक पल के अंदर सब कुछ छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब यीशु माँ यहाँ पर आता है, एक गाना है हम हमेशा गाते हैं, जब यीशु आता तो दुष्ट की शक्ति जाती है। जब यीशु आता है तो आंसू पहुँचते हैं। जब यीशु आता है तो दुष्ट की शक्ति चली जाती है, आंसू पहुँच जाते हैं, और जीवन में वो हमारे खुशियाँ, चंगाई, बरकतें, हर चीज़ें जो नेमत है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर ले आता है। रोते 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 पूरा ज़िंदगी निकल जाती है और रोते रोते इस दुनिया से चले जाते हैं बिना यीशु के, बिना प्रभु यीशु के। लोगों को ऐसा लगता है जो कुछ हमें पादी साहब बताते जाते हैं, माफ़ करिएगा, पर सच्चाई ये है। मैं भी जब प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया था तो पादी साहब बोलते थे आइए हम सब खड़े हो जाएं, तो पादी साहब ने खड़ा किया, हम खड़े हो गए। इंतखाबी सबक निकालें, वो पढ़ा जाता है मेन लाइन चर्चिस के अंदर, मेरे पास वो किताब अब भी है। इंतखाबी सबक पढ़ लेते हैं। आइए हम अपने ईमान का इकरार करें, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर। ईमान सब रखते हैं, ईमान शैतान को भी, वो जानता है कि ये सच्चाई है जो पढ़ी जा रही है, लेकिन कबूल नहीं करता।
जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में उसने दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मारा गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आलम अरबा पर चला गया है और वहां पर जाकर के वो फिर से आएगा। इंसाफ सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, मानते नहीं हैं। ये सब यहां पर है, लेकिन यहां से नहीं निकलता, यहां पर आना चाहिए। वो तो स्वर्ग में चला गया और ये कह के गया मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वहां जाने का इरादा ही नहीं है। सोचते जितनी धार्मिकता हम कर लेते हैं ये काफी है। अगर आपने गरीबों को खाना खिलाया तो आप ये मत समझिए कि आप धर्मी बन गए। अगर आपने अपना पैसा लेकर के किसी की मदद कर दी तो ये मत समझिए कि आप बहुत ज्यादा धर्मी हैं। नहीं है, अच्छा कर रहे हैं, पर इसका स्वर्ग के राज से और आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। आपको चाहिए है प्रभु यीशु मसीह के साथ गहरी संगति रखना। अगर आप खाना खिला रहे, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पर आप उसको नजात से मत जोड़कर चलिए। नजात, उद्धार का मार्ग एक अलग मार्ग है। उसके अंदर आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथों से खाना खाना पड़ता है। वो अपना स्वर्गीय भोजन जो आज दिया जा रहा है, ये स्वर्गीय भोजन आपको गिराता है स्वर्ग से, लोगों के पासबानों के मुंह से दिलवाता है आप खाएं। चाहे वो उबाल के दें, चाहे वो सिझा करके दें, चाहे वो गैसे भी दें, लेकिन उसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। इसी स्वर्गीय भोजन को लोग कहते हैं तो निकम्मा है। आज तो पादरी साहब ने बोर कर दिया। ये वचन है, जीवन है, अनंत जीवन है, इसके अंदर है। ये बोरिंग नहीं है। इसलिए बोर लगता है क्योंकि आपको वो बातें सुनना पसंद है जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जो सोचते हैं कि जिसमें आपके किसी भी गलती को छुआ ना जाए। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको छोड़ नहीं दिया। ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है कि उसने आपको छोड़ा नहीं है। ये उसका फजल है, उसका प्रेम है कि उसने आपको त्यागा नहीं है। वरना ऐसे ऐसे गंदे और घिनौने काम करने पर प्रभु यीशु मसीह जो है ना, लोगों को अलग कर देता है, उन्हें छुटकारा दे देता है। जाओ, अनंत जीवन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह युगान युग का जिंदा परमेश्वर है। युगान युग राज्य करने वाला एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह ही है। वो अब तक राज्य करने के लिए संसार के अंदर आया। वो अब तक आपको राज्य कराना चाहता है। वो चाहता है कि आप हमेशा हमेशा अपने प्रभु के साथ साथ रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता और उसका 68 चैप्टर, 68 अध्याय और उसकी 6 वर्ष है। भजन संहिता 68 और उसकी 6ठी आयत है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, भूमि ने 68 और उसकी 6 आयत, परंतु परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हठीले का मतलब जो परमेश्वर ने कहा वो नहीं मानते हैं, जो आपके दिमाग के अंदर वो ही सब कुछ है। परमेश्वर हठीलों का मुकाबला करता है। इनको बोलते हैं गर्दनकश। गुलामी से आजाद होने का एक, मैं बहुत गुलामी के अंदर था, पाप की गुलामी, तरह तरह के नशों की गुलामी, सब कुछ गंदे घिनौने काम, बुरे बुरे। लेकिन जब यीशु मसीह के वचन के बारे वैसे सुनते थे, हर इतवार को जाते थे, वहां पर भी एक वचन दिया जाता था, वचन देने वाले वचन देते थे और वो भी बताते थे। लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा आओ जो लोग पापी हैं वो सामने आकर के अपने पापों से पश्चाताप कर लो। कभी ये नहीं कहा गया आ जाओ आज यीशु मसीह तुम्हें क्षमा देने के लिए तैयार है। कभी ये नहीं कहा गया कि वो उद्धार करता तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आज आया है। इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि उनके खुद जीवन के अंदर वो सारी चीजें थी, हर रंग में रंगे हुए लोग, और वो हमें बता कैसे सकते हैं जब वो खुद उन चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। आज भी बहुत जगह पर लोगों को इन सारी चीज़ों के अंदर आप देख लेते हैं,
जब उनके वचन सुनते हैं तो आपको थोड़ा ताज्जुब, मुझे भी लगता है ताज्जुब। वो आपको बताते हैं अनंत जीवन के बारे में, वो आपको शांति के बारे में बताते हैं। मैं किसी परिवार के अंदर गया, बात है करीब ये 78-80 की बातचीत है। किसी घर के अंदर गया, वहाँ पर जा कर के घर का माहौल देखा तो कोई कहने लगे भैया वो लड़का आया जो अभी पादरी बना है। अच्छा, तो मैं नया था, 5-7 ही साल हुए थे। जा कर के वहाँ पर उनके घर में गया, मैंने कहा आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, मैं आया हूँ आपके यहाँ दुआ करने के लिए। हाँ कर लो बेटा, वैसे तो हमारे यहाँ रोज़ दुआ होती रहती है, शाम को भी करते हैं, सुबह भी होती है, पापा बाइबल पढ़ के दुआ करते हैं, हम लोग सब बैठते हैं उसके अंदर, गीत भी गाते हैं। अच्छा, ये बातचीत हो रही है। हमने कहा ठीक है, आप लोग आ जाइए, हम लोग दुआ करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, गीत गाएंगे, फिर आप लोग अपनी फैमिली प्रेयर बाद में कर लीजिएगा रात में, अभी तो शाम ही हुई है। कह रहे हाँ कर लो। मैं इस कमरे में बैठ करके दुआ कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी महक आई। मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की महक आ रही, पहचानने में तो आ रही थी, दिमाग के अंदर आ रहा था कि महक वही हो सकती है। और सब आ गए, उस घर की जो बड़ी थी वो आ गई, उनके बेटे, उनकी बहू आ गए, उनके बेटा आ गया, उनकी बहू आ गई, बेटी आ गई, उनकी वाइफ, सब आ गए। लेकिन वो पापा नहीं आए जो रात को बाइबल पढ़ के और दुआ करते थे और गीत भी गवाते, वो नहीं आए। खैर मेरे दिमाग में था वो नहीं आए, मैं कुछ बोला नहीं। और उसके बाद बातचीत होती रही, बाइबल पढ़ी गई, दुआ हुई, गीत गाए गए, सब कुछ हुआ। और करीब 1-1.5 घंटे के बाद जब सब वर्शिप हमारी ख़त्म हो गई तो मैंने उनसे कहा अच्छा मैं चलता हूँ, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और चलते हुए मैंने पूछा, मैंने कहा आज भाई ब्रदर नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए? कह लगे वो पापा का टाइम है इस समय। पापा का टाइम? मैंने कहा कि रोज़े वगैरह रखे? अरे नहीं भाई साहब, रोज़े तो हम लोग वो रखते हैं 40 दिन के जब आते हैं तब रखते हैं हम लोग। अच्छा, तो मैंने कहा पापा का टाइम से मतलब नहीं हुआ। कह रहे छोड़िए ना भाई साहब, अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तब उसके बाद फिर पापा दुआ करते हैं। मैंने कहा लेकिन पापा का कौन सा टाइम? मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं पूछूं क्या टाइम है पापा का, ये उनका टाइम से मतलब क्या है? अभी दुआ हो रही थी तो भी तो ये समय था कि प्रभु के चरणों में आ जाते। कह रहे नहीं भाई साहब छोड़िए, ये सारी चीज़ें हैं, अब जब दुनिया में है तो बहुत सी दुनिया की चीज़ें हैं जो मुश्किल होती है छोड़नी। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पापा ने पकड़ लिया है, पापा को किसी चीज़ ने पकड़ लिया है, चलो दुआ करते हैं। कह रहा नहीं भाई साहब उधर मत जाइए, पापा उधर बैठ, इधर से देख लो। मैंने दूसरे कमरे में से जा करके इधर वाले दरवाजे में से देखा तो एक मेज़ लगी थी बाकायदा, उसके ऊपर उनका खाना रखा था, एक इतनी बड़ी बोतल रखी थी, गिलास रखे थे, सोडा रखा था, सब कुछ। ये पापा का टाइम था। यही पापा अभी रात को 9 बजे के बाद गाने गाएंगे, यही पापा अपने बच्चों के साथ बाइबल पढ़ेंगे, यही पापा अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे। मैंने उनसे पूछा इससे क्या फायदा है? कहले भाई साहब दुआ होती घर में हमारे, अगर पापा ऐसे नहीं करे ना तो ये दुआ नहीं कर पाते हैं। ओहो, ऐसे लोग भी हैं, मैं कई लोगों के नाम भी जानता हूं, ऐसे लोग भी हैं। एक बहुत बड़े प्रचारक थे जो इसी दिल्ली में रहते थे। मैं प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया, हमारे यहाँ कन्वेंशन चल रही थी मैनपुरी के अंदर, और मैं वहाँ पर सुबह सुबह अचानक ही पापा ने भेजा, बेटा जा करके ताऊ जी को देख आओ, अभी सुबह के समय बाइबल स्टडी कराएंगे और देख के आओ उनको नाश्ता वगैरह कर लिया कर नहीं। तो मैं अपनी साइकिल उठा करके सीधा और उनके पास गया कमरे में, तो देखा ताऊ जी बैठ करके दाढ़ी बना रहे थे और शरबत पी रहे थे। मैंने कहा ताऊ जी चाय नहीं पिया आपने, शरबत सुबह सुबह पी रहे हैं? कह रहे नहीं बेटा, जब ये शरबत अंदर जाता है तब कलाम बाहर निकलता। मैंने सोचा ये कौन सा शरबत है, क्योंकि मैं पादरी तो बना नहीं था। मैंने कहा ये कौन सा शरबत है? मैंने कहा ताऊ ये कौन सा शरबत है? कह लेगा अपने बाप से पूछना, उनके वर्ड जो थे। तो कमाल हो गई है। और लोग कहते थे कि वो बाइबल के बहुत बड़े आलिम हैं, जीरो थे, जीरो। बाइबल कहती है हम गुलाम तो हैं परंतु खुदा का फजल हम पर कम नहीं, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का रहम हम पर कम नहीं हुआ है, वो अब भी हम पर रहम करने के लिए तैयार है। अगर गुलाम है तो कहिए प्रभु तू रहम करना मुझ पर, एक रहम और कर दे कि मुझे गुलामी से आज़ाद कर दे, मुझे पाप की गुलामी से, और तमाम जो कुछ मैं करता हूँ छिप के कर रहा हूँ, खुले में कर रहा हूँ, उन सारी चीज़ों से तू मुझे आज़ाद कर दे। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। यीशु मसीह एक पल में जीवन को बदल देगा, एक पल में जिंदगियों को आज़ाद कर देने की सामर्थ्य रखता है। कब तक छिप करके करेंगे?
हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन आपके रिलेटिव तो जानते हैं, आपके रिश्तेदार जानते होंगे, आपके घर में आपकी पत्नी जानती हो, आपके बच्चे जानते होंगे आपके बारे में। आप उनके सामने छिपिए मत, खुल के बताइए आप कौन है, खुल के बताइए कि आप क्या हैं। एक आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं, और यह है लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय। लूका और उसका 8वां अध्याय, और यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जो बहुत ही कीमती बात है। लूका 8 बाब और उसकी मैं आपके सामने 29वीं आयत पढ़ूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, मिला हो किसी को पढ़ लीजिए। क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा, हाँ, लिखा हुआ है कि यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में से होकर के निकले। जब वहां पर पहुंचे हैं तो लिखा एक आदमी मिला जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और जब वो वो घर में नहीं रहता था, कपड़े नहीं पहनता था। उसकी 27वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और लिखा 28वीं आयत के अंदर, वो यीशु को देखकर चिल्लाया, उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तेरी विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। 29वीं आयत लिखा, क्योंकि वो उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए वो उस पर बार बार प्रबल होती। हाँ, इसलिए क्योंकि वो उसके ऊपर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों से और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्टात्मा उसे जंगल में घुमाए फिरती। आज भी वो हालात है। आज चर्चिस के अंदर बहुत लोग हैं, ये बंधन, ये सांकलें जो है ना, ये खुदा के कलाम की जंजीरें इतवार को बांधती हैं उनको, लेकिन दुष्ट आत्मा फिर भगा के ले जाती है दूसरे रास्तों पर, फिर बंधन तोड़ देते हैं, फिर सांकलें तोड़ देते हैं खुदा के कलाम की, और पूरे हफ्ते दौड़ाए फिरती हैं। लिखा हुआ है कि ये घर में नहीं रहता था, घर दिखाते खुदा की कलीसिया को। तीमुथियुस की पत्री के अंदर रखा हुआ है, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले खुदा का घर जो जिंदा खुदा की कलीसिया है उसमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे पौलुस ने कहा, घर परमेश्वर की कलीसिया में नहीं रहते हैं, साल में एक बार जाते हैं ईस्टर, गुड फ्राइडे या क्रिसमस पर, या कभी बीच में चले जाते हैं कोई फंक्शन या शादी होती तो, बाकी दिनों में चर्च से मतलब नहीं होता, क्योंकि बदरुएं घुमाए फिरती हैं, उसे खुदा की उपस्थिति के अंदर जाने नहीं देती है। और अगर कभी भूले भटके भी चले गए तो खुदा पर एहसान करके जाते हैं, खुदा बाप इतने संडे या आ नहीं पाता हूं, ये सारा का सारा चंदा एक ही बार में डाल के खुदा पर एहसान करके जाते हैं। ये बदरुओं से भरे हुए हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं, ये आजाद नहीं हुए हैं। यीशु मसीह ने जैसे उसको देखा, उसको झिड़का कि उस आदमी को आजाद करके चली जाए, तो कह लेगी कि तू हमारे सिवानों से चला जा, हमें तुझसे क्या काम है। यीशु मसीह ने झिड़का और लिखा हुआ है बदरुएं उस आदमी में से निकल गई। एक और भी खूबी थी इस आदमी की, ये कब्रिस्तानों में रहता था। कब्रिस्तान दिखाता जहां पर मुर्दानगी है। ये वो लोग हैं जिनको मुर्दे पसंद है, मुर्दे से मतलब ही नहीं कब्रिस्तान पसंद है। ऐसी संगति, ऐसे लोग जहां पर यीशु के सिवा बाकी सब कुछ है, जहां यीशु की वार्ता नहीं होती है, यीशु के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, यीशु के बारे में कोई सवाल ही नहीं होता है, बाकी हर चीज वहां पर है यीशु को छोड़ करके। ये मुर्दानगी को पसंद है, ये कपड़े नहीं पहनते हैं। इशाया नबी की किताब उसका 61 बाब की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, जैसे फूलों की माला से दूल्हा अपने आप को सजाता और दुल्हन अपना श्रृंगार करती है, वैसे ही परमेश्वर ने हमको उद्धार के कपड़ों से सुसज्जित कर दिया है। उर्दू में लिखा मुलब्बस कर दिया है। ये कपड़े नहीं पहनते हैं, इन्हें उद्धार के कपड़े नहीं पहने हुए हैं, आदम और हव्वा की तरह हैं। खुदा ने उनको जिस हालात में बनाया था उनको मालूम नहीं था पाप क्या होता है। लेकिन बहुत लोग हैं जो भरमाने वाली आत्माओं के हैं, उनके पास आकर कहते हैं ये जो काम पादरी साहब ने बताया यही नहीं करना है, ये करो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा खुदा कैसी बरकत देता है, और ले जाते हैं। बाइबल कहती है मैं उससे अंतिम समय में जब लोग आएंगे न्याय होगा, यीशु मसीह हमने तेरे नाम से बड़े लोगों की मदद करी है, हमने दान बहुत दिया है, हमने गरीबों को खाना खिलाया है, हमने चंदे दिए हैं, दहेकियां तो हर महीने हमारे पूरे खानदान की जाती थी। यीशु मसीह कहेगा कर्मियों में तुम्हें जानता ही नहीं, तुम हो कौन लोग हो, तुम कहां से आए हो,
मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। जीवन, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना चाहिए, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देना चाहिए। ये आदमी जो कब्रिस्तान के अंदर रह रहा है, जंगलों में दौड़ता फिर रहा है, अकेला मारा मारा फिर रहा है। आप कभी भी लोगों से पूछिए कहां से आ रहे, कहीं नहीं भाई साहब, मन नहीं लग रहा था, घर में ऐसे ही घूम रहे हैं चारों तरफ। कब से? कहले 2-3 घंटे हो गए, पैर और थक गए हैं। आप अय्यूब की किताब पढ़िए, उसके पहले अध्याय को, वहां पर लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह खड़े हुए, परमेश्वर खड़े बातचीत कर रहे हैं, तो अचानक की शैतान वहां पर पहुंचा। परमेश्वर ने उससे पूछा तू कहां से आता है? तो उसने कहा मैं पृथ्वी पर घूमते फिरते डोलते डालते। ये एक स्पिरिट है, ये इविल पावर है जो लोगों को आवारागर्दी करा रही, दाएं बाएं बिना किसी काम के भागते फिर रहे हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, दौड़ते फिर रहे, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। घुमाने वाली, घुमक्कड़ करने वाली दुष्ट आत्माएं जो लोगों को लगी हुई है। बाइबल बताती यीशु मसीह ने इस आदमी को देखा जो गिरासेनियों के देशों में रहता था। ये कपड़े नहीं पहनता था, इसलिए नहीं पहनता था क्योंकि आज भी हमारे समाज जो है ना, इसमें से ज्यादातर लोग जो है ये कपड़े तो बहुत पहने हैं, लेकिन किसी को भी उद्धार के कपड़े बहुत कम लोगों। ये वो है जो यीशु मसीह ने जमीन के ऊपर लिखा था ना, जिस समय लिखा था तब लिखा था, लेकिन बाद में वो सब धुल गया। उस समय उसने यीशु मसीह ने उस औरत को छुड़ा दिया और कहा जा पाप मत करना, लिखा हुआ मिटा दिया गया क्योंकि तू आजाद हो गई है। ये तो हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते जीवन के अंदर जिससे यीशु मसीह को महिमा नहीं मिल रही है। बाइबल बताती है नमी आयत के अंदर, अभी आपने जो पढ़ा, क्या उसकी मेहरबानी से 29वीं आयत को पढ़कर देखिए क्या लिखा है। क्योंकि वो उस अशुद्ध आत्मा को हाँ, उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे हाँ, रहा है। क्योंकि वो उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, और वो अशुद्ध आत्मा उसमें से निकली, खुद तो गई और जाने कितने ढेर सारे जानवरों को भी ले डूबी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको और बताता हूं, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको मिलता है यूहन्ना की इंजील के अंदर, वहाँ पर एक बड़ा अच्छा जिक्र लिखा हुआ है, एक आदमी के विषय में है, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको ज़रूर एक बार पढ़िए और देखिए कि वहाँ पर इसके किसके विषय में। लूका, सॉरी माफ़ करिएगा, लूका रचित सुसमाचार है और उसका 16वां अध्याय है और उसकी 19वीं आयत है। वहाँ पर लिखा हुआ है एक धनवान आदमी था जो बैंगनी कपड़े पहनता था, रईसी में रहता था, उसके घर के पास बाहर एक गरीब आदमी छोड़ दिया जाता था। उस गरीब आदमी का नाम था लाजर, और लिखा हुआ है लाजर जो था उसके बदन के ऊपर घाव थे, फोड़े थे, और लिखा हुआ है कुत्ते भी आकर के उसके घाव को चाटते। बदबू आती थी, कुत्तों को तो बदबू से पता लगता है कि ये कुछ खाने की चीज़ है, तो सबसे पहले वो जुबान वहाँ पर मारते हैं कुत्ते। लाजर इतना धर्मी आदमी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं था। उसके बदन पर फोड़े भी आ गए थे, वो गरीबी भी के अंदर भी था, वो बहुत परेशान हाल था, उसके घर के लोग उसको वहां छोड़ जाते थे, लेकिन लाजर ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी कि मैं धर्मी हूं, तू मुझे कपड़े तो पहना दे, मैं धर्मी हूं, मेरे घाव तो ठीक कर दे। वो उसमें खुश था क्योंकि उसका खुदा उससे खुश था। और बाइबल आज भी बताती है, आज भी ये कुत्ते दिखाते हैं उनको जिनको हम बोलते हैं बैक बाइटर्स, पीछे से काटने वाले। आप जब प्रभु के साथ चलेंगे, रास्तबाजी में चलेंगे, अगर आप मान लीजिए बीमार पड़ गए धोखे से, अरे ये तो बड़े धर्मी थे, अन्य भाषा बोलते थे, बीमार कैसे पड़ गए। ये लाजर भी उस अमीर आदमी के घर के बाहर बैठा रहता था। एक दिन लाजर का बुलावा आ गया और लाजर को लिखा हुआ लाजर मर गया, और परमेश्वर के दूत आकर के उसको उठा करके स्वर्ग में ले गए। ये अमीर आदमी जो लाजर को रोटी खिलाने के बाद शायद फकर करता होगा कि मैं किसी गरीब को खाना खिला रहा हूं, वो भी मरा, लेकिन वो अमीर आदमी जो था वो इब्राहिम की गोद में या स्वर्ग में नहीं पहुंचाया गया, वो मरने के बाद नरक में था। अब उसको ताजुब लग रहा था, मैं इतना पैसे वाला, मेरे पास सब कुछ था, मैं इस गरीब आदमी को खिलाता था, वो स्वर्ग में दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ तो फल मिलना चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि आपने जो बोया है वो आप आज काट रहे हो। हमेशा की तरह, हमेशा की तरह
परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बड़ी साफ तौर से बताता है, बहुत क्लियरली हमको ये बता देता है, मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं जो कुछ बो रहा हूं, आने वाले दिनों में जो मैंने बोया है वो मेरी संतान काटेगी, उसके बाद उनकी संतान काटेगी और काटते रहेंगे, क्योंकि जो मैंने बोया था वो मैंने बोया है। मुझे याद है, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं बहुत अच्छे और बहुत ही प्रभु के प्रिय पास्टर जो थे उनके साथ रह करके मुझे सेवा करने का मौका मिला, जो अब इस संसार में नहीं है, इस संसार से चले गए, प्रभु की बुलाहट हुई और वो लोग चले गए। बहुत धर्मी लोग थे, बहुत धर्मी। और मुझे ताज्जुब इस बात का लगता है कि जब वो मरे तो उन्होंने अपनी मौत से 2 दिन पहले मुझे कहा था, मैं पास्टर मैक्सवेल जॉर्ज के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, जो मेरे टीचर थे, मेरे गुरु भी थे, उन्होंने सब मुझे सिखाया, बाइबल सिखाई बहुत अच्छी तरीके से। जब कभी याद करता हूँ तो तकलीफ़ होती है। तो 2 दिन पहले वो मेरे पास आए, हमारे यहाँ मीटिंग थी मैनपुरी में, घर में, वहाँ पर हमारे होम चर्च था, वैसी मीटिंग हो रही थी। वो आए आगरा से, उन्होंने मीटिंग करी और जब वो जाने लगे तो मैं उनको हमेशा जाता था बस स्टैंड पे बैठाने के लिए। तो मैं उनको ले करके पैदल हम लोग थोड़ी दूर पे ही है, बस अड्डे पे गया, बस में बैठा दिया। मैंने कहा अंकल मैं चलता हूँ। तो कहने लगे रुक जा बेटा, ऐसे हाथ पकड़ा उन्होंने मेरे यहाँ से कलाई से, कहने लगे मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ बेटा, तुम्हारे पास एक टेलीग्राम आएगा और तुम रुकना मत। मैंने कहा अंकल किसका? कहले कोई भी आएगा, एक टेलीग्राम आएगा, रुकना मत, फौरन चले आना आगरा। मैंने कहा ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं फौरन आ जाऊंगा। हाँ ज़रूर जाना। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, कोई प्रॉब्लम है अंकल तो बताइए, मैं अभी साथ चलता हूँ। कह रहे नहीं 2 दिन के बाद ही आएगा। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोला, मैं घर आया, मैंने अपनी मम्मी को बताया। मैंने कहा अंकल ने आज अजीब सी बात बोली है, कह रहे थे तुम्हारे पास 2 दिन के बाद एक टेलीग्राम आएगा, तुम आ जाना। कह रहे क्यों? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं। कह रहे वैसे तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, उस समय पर ये मोबाइल वगैरह भी नहीं थे। मैं सोचने लगा, अब मैं बड़ा चिंता में था किस चीज़ का टेलीग्राम आएगा। हमारे यहाँ टेलीग्राम का मतलब बड़ा खतरनाक समझते थे उस समय पर, या तो कोई मर गया या कुछ ऐसा समझते थे। मैं बहुत टेंशन में रहा। 2 दिन हो गए, दूसरे दिन रात को मेरे पास खबर आई, टेलीग्राम आया। दूसरे दिन रात को टेलीग्राम मैंने पढ़ा, पढ़ते ही तो होश गुल हो गए, लेकिन वो रात हो चुकी थी। और उसको पढ़ने के बाद मैं बिना कुछ कहे बस में बैठा और सीधा आगरा लगा। मालूम पड़ा कि जो हमारे पादरी साहब थे उन्होंने अपने बच्चों को सबको बुला लिया था, आ जाओ। सब जो अलग अलग पूना में और दूसरी जगहों पर थे सब लोगों को बुला लिया। और सब उनकी बेटियां, उनका बेटा जो था केरला गया हुआ था मीटिंग लेने के लिए, और उसकी ट्रेन निकलने वाली थी वहाँ से, के एक्सप्रेस कभी आगरा में रुकती नहीं है। और हुआ ये कि कैसे ही उसको खबर कर दी गई कि के एक्सप्रेस से वो उतरना है उसको। और परमेश्वर का ऐसा फजल हुआ कि जो वहाँ के स्टेशन मास्टर और तमाम बड़े बड़े अफसर थे, उनके पास बड़ी अधिकारियों की खबरें गई कि ट्रेन उनने कहा रुक नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पर टैड स्लो हो सकती है, 5 किलोमीटर की स्पीड हो सकती है, जो वहाँ से 100 की स्पीड से निकलती है। उनने कहा बस इतना ही बहुत है। इतना कहा उन्होंने, और मैं वहाँ पहुँचा हूँ तब तक उनका फ्यूनरल हो चुका था, पादरी साहब नहीं रहे थे और प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया था। लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगी, जब वो ख़त्म हुए और जब उनका जनाजा जा रहा था, मैं नहीं था उसमें, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया जिस जगह से भी जनाजा निकलता था वो सारे मार्केट बंद हो जाते थे। अर्जुन नगर से लेके और तोता का ताल जो कब्रिस्तान था, वहाँ पर सारा मार्केट बंद था। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी की पहचान मालूम है, वो अपने लोगों में नहीं लेकिन बाहर के लोगों में भी सम्मान पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग, इज्जत है। और उस रात को, उस शाम तक फिर दुकानें नहीं खुली, बंद हो गई तो हो गई। दूसरे दिन मार्केट खुला। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, धर्मी की पहचान क्या है। यही परमेश्वर चाहता है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे जीवन को देखकर हमारे जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह की बड़ाई करें, कहें यीशु मसीह ही परमेश्वर है, कहें कि वो हमारा उद्धार करता है। कब तक बंधनों में, कब तक गुलामी को पसंद करेंगे? कब तक? इस गुलामी के बंधनों को से बाहर निकल के इन जंजीरों को तोड़ना चाहिए।
और कहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह अब मुझे अपने कलाम की जंजीरों से बांध। पौलुस ने कहा कि दिल तो चाहता है जो लोग मुझे खतना रहित समझते हैं, दिल तो चाहता है कि उन्हें अपने हाथों की ताकत दिखा दूं, लेकिन मैं यीशु मसीह में परमेश्वर के वचन से जकड़ा हुआ कैदी, कलाम से जकड़ा हुआ कैदी। ऐसा जीवन चाहिए प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम मैं आपको सिर्फ एक सवाल दे करके जा रहा हूँ, और सवाल ये है, आप उस दिन के बारे में कभी भी संडे को या फ्राइडे को मुझे लिख करके बताइए, मैसेज दीजिए। हम जूम उसके भी हम उसके पर गूगल मीट के ऊपर भी हम लाइव होते हैं इतवार को, और फ्राइडे को हम ऐसे ही फेसबुक पर होते हैं। आप चाहे गूगल मीट पर आ जाइए, मैं हाउस ऑफ प्रेयर के अंदर उसका पूरा लिंक दिया जाता है, और आप बताइए लिख करके कि आपके गुनाह कौन सी तारीख को कौन से सन में माफ़ हुए हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हैं। वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान जिंदा प्यारे यीशु मसीह, आज की इस रात को हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आए हैं पिता। मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, प्यारे परमेश्वर पिता, आज के शाम में इस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी तू अपने बच्चों को प्यारे प्रभु आज़ादी दे। प्यारे खुदा, उन लोगों को गुलामी के जंजीरों से आज़ाद कर, उन्हें प्यारे प्रभु दुष्ट के बंधनों से आज़ाद कर, और तेरे वचन की बंधन, तेरे वचन की जंजीरें प्यारे प्रभु जी उनको जकड़ ले, ताकि वो यीशु मसीह उस रास्ते पर जो पाप का है, वो रास्ता जो गुनाह की तरफ ले जाता है, वो रास्ता जो नरक की तरफ ले जाता है, उसको छोड़ करके यीशु तेरे पीछे चलना शुरू करें। आज की शाम को प्यारे यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं तमाम भाई और बहनों के लिए जो अपनी बीमारियों के अंदर परेशान हैं। प्यारे यीशु मसीह बीमारियों से हार चुके हैं, लेकिन तू एक ऐसा परमेश्वर है जो उस 38 साल के बीमार के पास जाकर उससे कहता है, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। आज तू प्यारे प्रभु उनके घरों को विजिट कर और एक बार उनको कहे, मैं तुमसे कहता हूं कि आज तुम बीमारियों से आजाद हो गए हो। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में वो बीमारियों से छुटकारा पा जाए, उनके बंधन टूट जाएं और वो यीशु की महिमा करने पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस रात में तू हमारा मुहाफिज हो, हर एक जीवन से तू गहराइयों में बातें करना, क्योंकि तू मेहरबान खुदा है। प्यारे यीशु मसीह, मैं तमाम सुनने वालों पर चाहता हूं तेरा फजल हो जाए, उन पर अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ा दे, मुझको और मेरे परिवार को भी तेरी सेवा में इस्तेमाल कर। मैं तुझे महिमा और आदर देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने भाई के लिए प्यारे प्रभु जी, आज बहुत समय के बाद प्यारे प्रभु उनको हमारी संगति में लाया। मैं प्रार्थना करता प्रभु उनको, उनकी बेटी को प्रभु तू आशीषित कर देना। प्यारे परमेश्वर पिता, उस जगह को जो खाली है तेरी सामर्थ्य से, तेरी शांति से परिपूर्ण कर देना, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। ओ प्रभु, मैं तुझे महिमा और आदर देता हूँ। अवश्य तू बड़े और मैं घटूं। हमारी इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम में से एक के साथ साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।